66 बर्थडे है मेरी और 67 इयर्स में मैं स्टार्ट हुआ। आमीन। स्पिरिचुअल एफर्ट सीरीज के हवाले से आज का sermon, प्रे एंड नॉट फेंट लाइक डे ऑफ द पेंटिकॉस्ट। टुडे इज द डे ऑफ रिजॉइसिंग। हैप्पी डे ऑफ पेंटिकॉस्ट तालियों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। पेंटिकॉस्ट के दिन की तरह दुआ करे और हिम्मत ना हारे। निकालिए लूका की इंजील 18वां बाब पहली आयत। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि एक हवाला निकालिए यशायाह 32वां बाब 15वीं आयत से 18वीं आयत तक। ता वक्त के आलमे बाला से हम पर रूह नाजिल ना हो और बियाबान शहदाद मैदान ना बने और शहदाद मैदान जंगल ना गिना जाए, तब बियाबान में अदल बसेगा और सदाकत शहदाद मैदान में रहा करेगी और सदाकत का अंजाम सुलह होगा और सदाकत का फल अब्दी आराम और इत्मीनान होगा और मेरे लोग सलामती के मकानों में और घरों में और आसूदगी और आसाइश के काशियानों में रहेंगे। और एक रेफरेंस अमाल की किताब 2 बाब पहली आयत से 4 आयत तक। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। जब आसमान जैसे आंधी का सुनाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की फटती हुई और उनमें से हर एक पर आग ठहरी और वो सब रूह कुदरत से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगी जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। मरकजी आयत रोमियो 12वां बाब 11वीं आयत। कोशिश में सुस्ती ना कर। पूरी दुनिया में आज के दिन की क्या अहमियत। जब लिखा कि वो तुम पर नाजिल होगा तो कुव्वत पाओगे, तो ये एक लेवल वो बैप्टिज्म दे ताकि हम उसकी गवाही दें। कितनी भूख प्यास होली स्पिरिट की है ये मुझे आपको हर रोज पता होना चाहिए और ये भूख लगी रहनी चाहिए, तभी मामूरी आएगी। उसका शुक्र करें कि वो हमारे साथ है। लिखा होली स्पिरिट जब आएगा तो दुनिया को गुनाह, रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराए। जो होली स्पिरिट के अगेंस्ट गुनाह करते हैं वो माफ नहीं किया जाता और जो उसकी हेल्प लेते हैं तो फिर आप देखिए उनको कितनी सरबुलंदी वो देता है। पेंतिकोस्त के हवाला से 120 की जमात ने हिम्मत नहीं हारी। उनको किस तरीके से खुदा ने तैयार किया। 12 रसूल चुने गए। जब आसमान पर वो गया तो उनको कहा कि ठहर जाओ इसी शहर में। अब ये बात उनको अब समझ आई कि बार बार उनके पास मसीह गया ताकि वो ईमान में जरा स्ट्रांग हो जाए, उनको पूरी तालीम की समझ आ जाए। फिर वो बैठ गए। आमीन। कब बैठे? 3 साल तो खिदमत की साथ सीखा, फिर जी उठने की कुदरत को भी देखा, सब कुछ। 40 दिन के अंदर उनको 3 बार उनके ऊपर जाहिर होता है ताकि ये भेड़े पर गंदा ना हो जाए। जब 3 बार उनके ऊपर जाहिर हुआ तब भी तो वो एक कमरे में थे और कमरे में बंद थे। चले उसी वक्त कह देता भी यहां ही बैठे रहो और दुआ करो ताकि यहां रूह कुदस मिल जाए। नहीं, वहां वो खौफ की हालत में थे कि अब जब आसमान पे जाने लगा तो उनको कहा कि इस शहर में ठहर जाओ जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले। तालीम भी है, मसीह को भी देखा, बातें भी की, खाना भी उसके साथ खाया, मगर फिर उनको कहा कि होली स्पिरिट के बगैर ना जाना, यानी ऊपरी आग ना जलाना, स्ट्रेंज फायर के साथ नहीं मूव करना, कि जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले। इतना कुछ करने के बाद कोशिश, मेहनत, फिर वो बैठे। पतरस तो जल्दबाज शख्स था, अब उसमें ठहराव आया है। क्या करने लगे? पूरी 120 की जमात दुआ करने लगी। आज का हमारा स्पिरिचुअल एफर्ट का हेडिंग है दुआ करते रहना, हिम्मत ना हारना, पेंतिकोस्त के दिन की तरह।
वो ठहर गए। ये उनको नहीं पता कि कितने दिन उन्होंने सबसे पहले 120 की जो जमात थी उसके अंदर से एक शख्स मितिया को लिया। तो 11 रसूल थे, टोटल 120 की जमात थी, मगर रसूल 11 थे। ओदा दोबारा उसको भरा गया, फुलफिल किया गया, समझे, छोड़ा नहीं गया। 2 शख्स उन्होंने, आप देखें 120 की जमात में 11 रसूलों के बाद उन्होंने 120 की जमात में सिर्फ 2 लोगों को हाईलाइट किया, यूसुफ को और मितिया को। उन्होंने कहा ये 2 शख्स हैं हमारी तरह के लेवल के, जिन्होंने क्राइस्ट को देखा है, जिनके पास वो नॉलेज है, इल्म है। 2, सिर्फ 2 बंदे, 2 हैं, सीट एक है। उन्होंने कहा पूरा डालेंगे। पतरस खुद वहां पर ये पूरा खोला, आमीन। उन्होंने उठाया और नाम मितिया का और उसको यहूदा इस्करियोती की जगह रसूल होने के लिए चुन लिया गया। मितिया को उन्होंने उसमें डाला ताकि खुदा की नजर के जमात पूरी ताबेदारी के अंदर अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर आए। जब लिखा को उसका होता दूसरे को देना है तो दिया, तब तो ये हिम्मत कोशिश उन्होंने प्रॉपर हर जाविये में की। और जो बात पढ़ी गई लूका की झील में कि बस दुआ करते रहना, हिम्मत ना हारना चाहिए। यानी एक बेवा थी और वो एक काजी को, जज को वो कहती थी कि मेरा इंसाफ कर, बेइंसाफी करता था, उसकी नेचर में थी बेइंसाफी करना। तो वो बेवा जाके उसको उसके कोर्ट का दरवाजा खटखटाती, उसको कहती कि मेरा इंसाफ कर, मैंने पिटीशन डाली हुई है, मेरा इंसाफ कर, मेरी एप्लीकेशन को कंसीडर कर, मेरा इंसाफ कर। बेवाएं जो थी अगर इंसाफ मांगती थी तो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ओल्ड टेस्टमेंट की, उसमें ज्यादातर होता था कि इसराइल के लोग बड़े रियाकार थे, ये बेवाओं के घरों को दबा लेते थे। वो जाके इंसाफ मांगती है कि मेरा इंसाफ कर, तो वो आगे बेइंसाफ है। अब बेइंसाफ का क्या मतलब है? वो रिश्वतखोर है। बेइंसाफी तो तभी है ना, तो जज की सीट पे बैठा है तो तेरा तो काम इंसाफ करना होता है। तो जब लिखा कि वो इंसाफ नहीं करता तो इसका मतलब है उसको परवाह नहीं। तो ये रोमन दौर था, वो बार बार जाति कोर्ट पे बार बार वो हिम्मत नहीं हारते, समझे। जब आप कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन डालते हैं किसी भी केस के हवाला से, तो एंड में वहां लिखा जाता है प्रेयर, आपकी क्या प्रेयर है। प्रेयर मतलब ये पिटीशन होती है, एप्लीकेशन को पिटीशन कहते हैं। पिटीशन का मतलब होता है मुनाजात, आपकी इल्तिजा क्या है। ये बाइबल की ये सारी तालीम है। तो बाइबल के अंदर वो बेवा ने पिटीशन रखी थी, यानी एक उसने प्रेयर रिक्वेस्ट डाली थी कि मेरा इंसाफ कर, मगर वो बेइंसाफ था। जज परेशान हो गया, उसने कहा ये बेवा तो मेरा नाक में दम कर देगा, ऐसा ना हो कि नाक में दम ही कर दे, ये बार बार आ जाती है। उसने कहा दिल में कि मैं इसका इंसाफ करूंगा। उसने कहा सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है कि मैं इंसाफ करूंगा, तो क्या मैं जो इंसाफ वाला हूं अपने लोगों का इंसाफ ना करूंगा? मैं ना करूंगा, मैं तो हूं ही जस्टिस, इंसाफ करने वाला। ये बातें मुझे आपको तसल्ली दे दें कि मेरी आपकी जिंदगी के अंदर दुख नहीं होना चाहिए, वावेला हमें नहीं मचाना चाहिए। हम खुदा के सामने अगर बिलीवर है, अगर बिलीवर नहीं तो फिर भाई आप जितनी मर्जी पिटीशन दाखिल कर लें। 120 की जमात बोलिए हिम्मत नहीं हारी कि जब उनको कहा गया कि ठहर जाओ जब तक बोलिए कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, लिबास यानी वो पार होली स्पिरिट की ना मिल जाए। अब टारगेट देखें, ये उनको कहा गया, मगर अब उनको भी जब वो ठहर गए तो वो दुआ करने लगे। ये
उसी तरह बेवा की तरह ये पटिशन है। मुनाजात दुआ की किस्म है। 4 काइंड्स ऑफ प्रेयर होती। मुनाजात, इल्तिजा, सप्लिकेशंस, इंटरसेशन, शफायती दुआ और थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारियां। जब आप दुआ करते हैं आपको पता होना चाहिए आप शुक्रगुजारी कर रहे हैं, आप इंटरसेशन कर रहे हैं, शफायती दुआ कर रहे हैं, आप इल्तिजा, सप्लिकेशन आपने डाली है, पटिशन, मुनाजात। तो ये जो इंटरसेशन होती है ये किसी के बेहाफ के ऊपर, किसी के लिए आप दुआ करते हैं ताकि उसको जो बरकत आप चाहते हैं वो मिल जाए। थैंक्स गिविंग, आप किसी चीज का मिलना या ना मिलना, मिलने से पहले भी आप शुक्रगुजारी करते हैं, बाद में। और इल्तिजा इसी तरह, सप्लिकेशन आप खुदा की हजूरी में दुआएं रखते हैं, छोटी हो बड़ी हो, थोड़े दिन की, चंद दिन की। मगर पिटिशन जो है, जब ये दुआ की जाती है खुदा के सामने, तो इसका जब तक वो दुआ पूरी ना हो आपने दुआ को छोड़ना नहीं, समझे? आप दुआ जारी रखें जब तक वो आपका पर्पस हाल ना हो जाए, जिस तरह बेवा का, वो हिम्मत नहीं आती। तो स्पिरिचुअल एफर्ट में दुआ के हवाला से, पिटिशन के हवाला से, मैं आप कितनी दुआ करते हैं, क्या हिम्मत हार जाते हैं? कोई बात आप खुदा से मांगते हैं, कोई रिक्वेस्ट आप करते हैं, कोई आप खुदा की हजूरी में अपने घराने को, अपने बच्चों को, तालीम को, जॉब को, बिजनेस को, किस चीज को रखते हैं, मिनिस्ट्री को, कोई पिटिशन आपने डाली है, आप दुआ का सिलसिला कभी ना रोकें। वैसे तो करते ही हैं, पर उस प्रेयर को करते चले जाएं जब तक उसका जवाब ना मिल जाए, वो जारी रखनी आपको। और आप कहें जी हफ्ता हो गया है मैं दुआ कर रहा हूं, और भाई करते रहो। आप कहते मेरा घराना स्टेबल नहीं, दुआ करो, करते रहो। आप कहते मेरी जॉब बिजनेस ठीक नहीं, आप दुआ करते चले जाओ। आप खुदा से अपनी औलाद के लिए, तालीम के लिए आप खुदा के हुजूर कोई रिक्वेस्ट करते जाओ। आपने कोई टारगेट लिया है, आप दुआ करो उसके लिए। आप ये मत कहना कि जी 5 दिन हो गए हैं, 6 दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए हैं, मत कहना, आप करते चले जाओ। ये खुदा का काम है कि उसने ये पूरी करनी है, आप करते चले जाए। वो पहले दिन आपको दे देगा, आपको 5 दिन के बाद, ये तो उसकी मर्जी है, पर आप सिलसिला ना छोड़े। बार बार हिम्मत नहीं हारनी। अगर आज सुबह किसी भी बात के लिए आप दिनों से, महीनों से किसी चीज के ऊपर दुआ कर रहे हैं, तो हिम्मत मत हारे, दुआ जारी रखें, दुआ करते रहें। जिस तरह बेवा बार बार डोर खटखटाती थी, बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाती थी, बार बार बेइंसाफ ने इंसाफ कर दिया, तो क्राइस्ट कहता मैं तो इंसाफ वाला हूं, और आप मांगे और वो देगा। मगर आपकी जो दुआ है उसके अंदर ये एक तसलसल जारी रहे कि जिससे आपने लेना आप उसको कह रहे हैं। आप ये मत कहना कि वो सुनता नहीं, या ये ना कहना तू सुनता नहीं, तू मेरी बात को नहीं सुनता, तू जवाब क्यों नहीं देता। उसे कहा मेरा काम बहरा नहीं कि सुन ना सके, वो सुनता है, देखता है। यहां हम हिम्मत हार जाते, कोशिश नहीं करते। आपकी कोशिश जारी रहे, आप लगातार, तो कोशिश वही करेगा ना जो रिफाकत ठीक रखेगा, वही कोशिश करेगा जो कलाम के शिनवा होता है, जो हुक्म मानता है। जिसने ऐसी ढीली सी जिंदगी बसर करनी है खुदा के साथ, वो भी कहता है जी मैं दुआ करता हूं, सुबह उठ के दुआ करता हूं। तो भाई रिफाकत तेरी क्यों नहीं ठीक? फिर तो खुदा के साथ चलता क्यों नहीं ठीक? हुक्म उसके क्यों नहीं मानता? उबे करना पड़ेगा। और अगर आप कहें जी मैं तो चलता भी नहीं, मेरे सारे काम हो जाते हैं, और भाई ऐसे नहीं होता। अरबों दुनिया है, उनके भी काम हो जाते हैं, पर जब आप उनकी बर्बादी देखते हैं, जब वो खत्म जीरो पे आप खड़े होते हैं उनको देखते हैं, तो आप उनसे कभी पूछिए कि वो किस जगह पे पहुंच जाते हैं। आप झांक ले अपने घरों के अंदर,
हर तरह की बरकत है। ध्यान दो, ये उसका फजल। ढूंढो ये भेद ढूंढो। तो ये बरकतें जो मिली हुई हैं ये उसी की बदौलत। इसके बावजूद कोई आपकी रिक्वेस्ट है, पिटिशन है, दुआ जारी रखिए। पौलुस रसूल की बात, जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया, वो बाकी चीजें हमें क्यों ना देगा? वो देता रहता है, हमें मिलती रहती है। अब इनको क्या चाहिए? 120 की जमात को सब्जेक्ट होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, ये उनको चाहिए। बैठे हुए हैं, मितिया को भी ले लिया है। मितिया भी अब कह रहा है मुझे पाखरू चाहिए। कोई सियासत नहीं, कोई फड्डा नहीं, कोई एक दूसरे के साथ और बात नहीं हो रही। यार वो अच्छा भला शख्स था, उसको ले लेते। वो मितिया तो अभी कल आया कि फलां आया, और जब कुरा डाला गया है, खुदा ने मितिया को लिया है, आप आमीन करें। उन्होंने आमीन किया। कलीसियाओं की ग्रोथ चाहिए, बरकत चाहिए, तो उसका असूल यही है कि हम खुदा के ताबे रहे, निजाम के ताबे रहे, और जो लीडरशिप मुकर्रर की गई है उसको ओबे करें। और जो ओबे नहीं करते हमें उनका भी पता होता, और जो ओबे करते हमें उनका भी पता होता। हर एक का, लीडरशिप को किसका नहीं पता? अगर नहीं पता तो फिर यहां लीडर मत कराओ, सब पता है। और हमारा काम दुआ करना होता है। और कलीसिया जो रेगुलर होती है, क्यों रेगुलर है? मेरी खातिर आती है या मसीह की? वो अपने मसीह की खातिर। और अगर घरों में बैठती है तो फिर किसकी खातिर? वो अपनी खातिर, अपनी ख्वाहिशों की खातिर, अपने आराम की खातिर, अपने बदन की खातिर, जिसमें सुस्ती काहली पाई जाती है। कलीसिया मीलों दूर क्यों ना हो, जब खुदा आपको कहता जाओ तो वहां हमें पहुंचना है। अपनी मर्जी से हम बाज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, ये नजदीक है, ये नजदीक है। भाई नजदीक ही नहीं, आपकी बरकत कहां पर है? आपको रखा कहां गया है? आपको मितिया की तरह रखा गया है, वहां पहुंचिए आप। और लीडरशिप किसको सिलेक्ट कर रही है? लीडरशिप के सामने कौन है? तो 120 की जमात 10 दिन दुआ कर रही है, मुसलसल दुआ कर रही है। कुव्वत का लिबास दे, हमने तेरी निजात देख ली, हमने तेरी सलीबी मौत देख ली, कफारा देख लिया, तेरा जी उठना देख लिया, तेरे साथ खाया पिया। तूने अब हमें कहा है कि ठहर जाओ, हम ठहरे हुए हैं, हमें होली स्पिरिट दे। मेरे साथ मांग रहे हैं होली स्पिरिट, और लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और एक पैराबल लूका की इंजील के अंदर है कि तुम में से कौन ऐसा कि उसका एक दोस्त हो और वो आकर कहे कि मुझे 3 रोटियों की जरूरत है। यानी कौन ऐसा शख्स है आप में से? ये क्राइस्ट ने उनको समझाया कि उसका एक दोस्त उसको आके कहे कि मुझे 3 रोटियां चाहिए। कि 3 दोस्त हो, एक दोस्त मेरे पास आके कहे, और जो दूसरा आता है वो कहता है कि मेरा दोस्त मेरे पास आया, भूखा है, 3 रोटियां चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं, कि मैं उसके सामने रखूं। तो लिखा है कि जिसके पास वो दोस्त आया है तो उसने कहा कि मैं उठकर नहीं दे सकता, मैं लेटा हुआ हूं, मेरे बच्चे मेरे साथ बिछोने पे है, रात कितनी हो गई है, तो मैं नहीं उठ के दे सकता। इसका मतलब है एक के पास रोटी है नहीं, अब जिसके पास है वो कहता मैं उठ नहीं सकता। दोस्ती भी ऐसी हो कि बंदा दोस्त को ही कहे। अगर दोस्त को कहे और वो बात ना करे, चले थोड़ी बहुत इसकी तरह करेगा, नहीं नहीं मेरे बच्चे मेरे साथ बिछोने पे हैं, पर उसको जरूरत है, उसका 2-3 रोटियों का मतलब है बहुत भूखा है, उसको खाना चाहिए, और दोस्त के पास है नहीं, हिम्मत देखे दोस्त की। उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास नहीं है भाई मैं क्या करूं, तो उसने कहा मैं अच्छा जाता हूं किसी और दोस्त के पास। यही है टीम वर्क, कलीसिया इसी को कहते हैं कि एक दूसरे के लिए खड़े होना, एक दूसरे की मदद करना।
एक दूसरे को उठाना, ये नहीं कि पास होकर जी नहीं है, सॉरी जी, आप देख लो कि वो नीडी है। तो लिखा, वो कहता मेरे बच्चे मेरे साथ बिछोने पे हैं, मतलब ये कि उस वक्त में बच्चों को अपने पांवों के साथ बांध के सोते थे लोग, कि लोग कुछ चुरा के ना रात को ले जाएं। तो बाजों ने अंदर ताले लगाए होते थे, तालों की चाबियां भी बड़ी होती थी, ताला आधा आधा घंटा ताला खुलने में लगता था। तो वो कहता भी नहीं, उठ के नहीं दे सकता, ये मतलब होता था भाई बड़ा मुश्किल है, क्यों, एक तो नींद से आवाज़ किया है और आधा घंटा फिर लगेगा, फिर बांधने में लगेगा, भी नहीं दे सकता वो फिर दरवाजा खटखटाता बार बार। मैंने कहा सो, तू भी सो के दिखा, बार 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 बार। क्राइस्ट कहते हैं वो देना तो नहीं चाहता रोटियां, क्योंकि मुश्किल में लेटा हुआ, पर उसकी बेहयाई, बेहयाई का मतलब उसकी दिलेरी, वो बाहर ही नहीं आता, खटखटाता। लिखा है उसकी दिलेरी के सबब से उठकर कहता ये ले भाई पकड़ती रोटी, आमीन, वो ले जाता। आगे लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो खोला जाएगा। ऐसे मांगना, ये पिटिशन होती है, मांगो जब तक मिल ना जाए। अभी लिखा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो क्या तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूल कुदरत क्यों ना देगा। मांगो तो सही, मांगते नहीं है। तो मांगना कैसे है, बेवा की तरह। मांगना कैसा है, 120 की जमात की तरह। क्यों नहीं मिलता, वो 10 दिन ठहरे रहे, 10 दिन प्रेयर करते रहे। अभी यिर्मयाह की किताब में भी मैंने यिर्मयाह की प्रेयर बताई। यूहन्ना उसे कहता है कि हमारे लिए दुआ कर, खुदा से हमें गाइड कर कि क्या करना है। तो यिर्मयाह 10 दिन तक दुआ करता रहा, दुआ मसलसल मसलसल, 10 दिन के बाद आंसर आता है और वो देता है 10 दिन के बाद। खुदा के लोग हो, हमें दुआ के लिए कहा जाता है कि हमारा अजीज बीमार, हम करते रहते हैं। अब वो कहे जी दुआ करने वाला कर रहा है और शिफा नहीं हो रही, और भाई आपका काम है दुआ करना, शिफा उसकी तरफ से, निजात बरकत उसकी तरफ से। आपका काम सिर्फ प्रेम उठाना और खुदा के साथ चलना। अब खुदा के साथ ना चलो, प्रेम भी ठीक ना हो, दुआ हमारी यही हो कि ऐसा हो भी। यिर्मयाह दूसरे के लिए 10 रोज से दुआ कर रहा है, 120 की जमात होली स्पिरिट के लिए दुआ कर रही है। आप मुझे बताइए, क्या वो रोटी के लिए दुआ कर रही थी, क्या वो के लिए बैठे हुए थे? कोई उनका भी बीमार हो सकता है कि वो जो 120 थे वो कहते जी हमारा कोई नहीं, वो भी घर बार छोड़ के आए हुए हैं। वो बाला खाना पर 120 की जमात बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है? उनको दुनिया की कोई चीज नहीं। पहले तो मिथिया को लिया, लीडर को दुनिया के अंदर चेंज लाना है। जिसने जान कुर्बान की उसने अमर किया है। बैठ जाओ पूरी तरह तालीम के साथ और दुआ करो होली स्पिरिट के लिए। और 120 की जमात हिम्मत के साथ, कोशिश के साथ, दुनिया की चीजें भूलकर, अपने घरों को भूलकर, इवन मां बाप बहन भाइयों का इसने कहा छोड़ने का ये मतलब तो नहीं होता कि उनको आप छोड़ दें दुनिया में, मतलब कि मेरे लिए पहला वक्त। तो 120 की जमात बैठी हुई है, सब चीजें एक तरफ, सिर्फ एक ही ध्यान, होली स्पिरिट। गौर से सुनिए, अगर होली स्पिरिट ना हो हम जी नहीं सकते, समझे, जिंदा नहीं रह सकते। और जो निजात याफ्ता नहीं है उन्होंने क्या जीना है भाई? वो कहें जी अच्छी जॉब है, अच्छा खाते पीते सोते हैं, सैरे करते हैं, ये जिंदगी नहीं। लिखा कि अगर तू सारी दुनिया को हासिल कर ले और खुदा की निजात को हासिल ना किया तो तूने खो दिया अपने आप को, कुछ भी नहीं। तो वो बेकार शख्स है जिसके पास सब कुछ है और मसीह नहीं है। वो बेकार है जिसके पास सब कुछ हो, उसके लिए मेहनत करने कोशिश, और जिसके लिए कोशिश करनी होली स्पिरिट, जब क्राइस्ट कह रहा है इसके लिए कोशिश करो। बैठ जाओ,
जब तक ना मिले बाहर ना जाना। इस दुनिया के अंदर एक मुजरिम शैतान, उसकी बदू है, वो पीछा करेगी। उनसे बचने के लिए गुनाह से, मौत से, जिंदगी से, दुनियादारी से मसीह के साथ चलना, होली स्पिरिट के साथ चलना। बैठ जाओ। वो बैठ गए और 10 दिन मुसलसल दुआ करते रहे। और जब दुआएं उठ रही थी तब आसमान से होली स्पिरिट आने लगा है। कब? लिखा है का दिन आया। अब जब इसका मतलब है खुदा का प्रोग्राम है 49 दिन बाद, कटाई की फसल के बाद 2 की रोटियां जब पेश करने का वक्त होगा, तब देखे कि ये रोटियां हैं भी ठीक है। कलीसिया 120 की जमात, ये रोटियां हैं, कहलाने की कुर्बानी है। तो फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट के अंदर पहला फूला यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। 49 दिन बाद, ये 7 शब्दों के बाद, इसको हफ्तों की ईद कहते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट में 23वां बार, और पेंटिकोस्ट का मतलब होता है 50th, ग्रीक वर्ड 50वां। ये 50वां दिन। तो 50वां दिन कब होगा? 49 दिन का तो पता हो। 49 का पता ना हो तो 50 के ऊपर बैठ जाओ। वो जो 50वें दिन बैठे हैं उनको पता है कि ये कटाई हुई है, ये कलीसिया यहां जमा है, उनको पता है। मैं आप यहां पर बैठे हैं, हम खुदा से जो मांगेंगे, जो बाइबल हमें बताती है, वो उसी तरह हो। जो कुछ कहे, ये कलीसिया बैठी हुई है, ये आम लोग नहीं है। आपको फिक्र है, कदर है मसीह की, होली स्पिरिट की, कलाम की, शिनवा होते हैं। और जो रोड गोल्ड है, और जो बस नामी मसीही है, कभी आए कभी नहीं, अपना वक्त खुदावंद को देने वाले, बैठने वाले 120 की जमात की तरह, जैसे आप हर संडे यहां जमा होते, आपको मालूम है कि आपने आना है। जो खुदा के साथ चलते हैं उनको अपनी कलीसिया का पता है। सीट का ये मतलब नहीं कि बहन, उनको पता है कि मैं कलीसिया का हिस्सा, मुझे वर्शिप करनी है, मुझे प्रस्तिश करनी, और उसमें से महीने के 4 हफ्तों में से नारा मार लो, चलो आज नहीं जाते, 3 ही काफी या 2 ही काफी। क्यों भाई? या तो बड़ी इमरजेंसी है तो एक अलग बात है। जब तेरा वक्त है घर के लिए नहीं, तुझे वर्शिप उठानी है। 120 की जमात से सीख कि वो रूल कुदस के लिए बैठे, और रूल कुदस नाज़िल होता है 50वें दिन, यानी कटाई, फसल की कटाई। ये जो फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट है, कटाई की ईद, फसल के काटने की। यार घर बैठ जाते हैं, अच्छे मिले होते हैं, समझे? चलो थोड़ी बहुत तकलीफ होगी भी, क्या हो गया? जरा सी दर्द है, हाय, और भाई क्या हो गया? भूख के साथ भी जिंदा रहते हैं ना। कभी लेट खाना खाते हैं तो कहते कोई बात नहीं, शाम को खा लेंगे, होता है ना, फिर मर तो नहीं जाएंगे। यीशु मसीह के पास लोग छत्ते खोलकर अपने पेशेंट को ले आते थे। यहां पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाना है, कलीसिया में लाने को कहते नहीं, तकलीफ है घर में, हम आराम कर रहे। और भाई तुम्हें कुछ समझ नहीं है, समझे? बिद्दत के साथ बैठो, आगे शिफा वो देने वाला है। जब वो घर में शिफा दे सकता तो यहां नहीं, यहां भी देगा। मेरा एक दफा एक्सीडेंट हो गया, 22-23 साल की बात। डिस्क मेरी यहां से ब्रेक हो गई, चल नहीं सकता था। और जो उन दिनों मेरी प्रीचिंग सुनते थे, मैं सबसे पहले चर्च में आके बैठता था। चर्च होना, मुझे उठाते थे, फिर मैं डाइस, बड़ी मुश्किल से मुझे रहती थी। डॉक्टर्स कहते दर्द रहेगी, मैंने कहा कोई बात नहीं, दर्द में चलेगा, पानी का अंदाज सुनाएगा। मैं कहा सारी उम्र रहेगी, ये सारी, मैं कहा सारी उम्र चलेंगे। और भाई पास तो नहीं हो गए कि चल ना सके। पालूस रसूल दर्दों के अंदर खिदमत करता, चला भी नहीं जाता। उतना तो मेरा हाल नहीं होगा, शायद उससे भी ज्यादा हो, मैं कह नहीं सकता।
लेटा भी नहीं जाता था, पूरा साल इस तरह ही रहा। तो मुझे तो था ये सारी जिंदगी रहना है। मैंने कहा अच्छा चलो चलते। तो मैंने इतना खुदा से कहा था, खुदा अगर ये डिस्क टूट के कोई नहीं डाल दे भाई, इतना बस इतना काम है, मगर हिम्मत नहीं हारी, कोशिश में सुस्ती नहीं की। और 1 साल बाद ईस्टर का दिन था, कलाम सुना रहा था, होली स्पिरिट ने मुझे सीधा कर दिया। उठ जा, शाबाश, अब भाई जैसे मर्जी बैठो उठो, कुछ नहीं, वो नहीं डल गई हुई है भाई। कोशिश में सुस्ती ना, हिम्मत ना हार, दुआ करते रहो, उसकी खिदमत करते रहो, उसके साथ चलते रहो। कुछ भी है, कुछ भी है, आपका काम है हिम्मत नहीं हारना। तो बेवा की मिसाल दी, उस दोस्त की 3 रोटियों वाले की, उसने मांगा, लिखा तुम अपने बच्चे को बुरे होकर अच्छी देना जानते हो। जब वो अंडा मांगे तो क्या क्या बताओ, बिच्छू देते हो क्या? वो जब रोटी मांगे तो क्या पत्थर देते हो? समझे? मछली मांगे तो क्या सांप बिच्छू देते हो? जो मानते हैं आप बुरे, बुरे का मतलब कि मेरे जैसे तो नहीं। अभी ये है भी दुनियादार हो, और दुनियादार भी अपने बच्चों को बड़ी अच्छी डाइट देते हैं, बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी। तो मैं आसमानी बाप अपने मांगने वालों को होली स्पिरिट सबसे कीमती चीज क्यों ना दूंगा? तो क्यों नहीं मांगते, क्यों नहीं उसके लिए कोशिश करते? भी जो कई लोग कहते जी मुझे चाहिए, तो फिर क्यों नहीं मांगते? अपने घर में दुआ किया करो, वहां भी आपके ऊपर नाज़िल होगा। चर्च में जब वर्शिप में खड़े होते हो, आज भी जब खड़े होंगे, मांगो, करो टंग पे दुआ करो, खुदा की हुजूरी में शुक्रगुजारियां कैसे नहीं मिलता, मगर तो भी हमारे साथ है। जब निजात पा लिया वो हमारे अंदर आ जाता है। पर नाजिल होने का मतलब होता है कुव्वत दे दे ताकि हम अंजील सुनाएं, गवाही सुनाएं, वर्शिप उठाएं। ये तीनों लेवल में कोई तो हो लेवल हमारे पास। आप सबके अंदर रूल कुदस है, पर नाजिल किसी के ऊपर होगा जो खिदमत करना चाहता है, जो गवाही देना चाहता है, जो प्रेयर उठाना चाहता है, जो आहे बात का होली स्पिरिट के साथ प्रेयर उठाना चाहता है, जो फेलोशिप के अंदर स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, वो रूल कुदस मांगते हैं। वो 120 की जमात में होते हैं, वो बढ़ती जाती है। कलीसियाएं होली स्पिरिट के जोर में होती है। ईमानदार खानदान, ईमानदार फीमेल मेल दिखते हैं। ये मर्द खुदा है, रूह से मामूर है, ये बहन खुदा के रूह से मामूर है। हम बाहर के मुल्कों के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, हमें देखो वर्शिप करने वाले इंतजामिया देखो, मोटिवेशन लो कि ये रूह कुदरत से मामूर है। चर्च के घरानों को देखो जो खुदा के साथ चलते हैं। तो 120 की जमात की तरह बोलिए, रूह कुदरत से वो भर गए, बैठे हुए थे, नाजिल हुआ उनके ऊपर कादर 50वें दिन। इसका मतलब है वो जिस तरह 49 दिन में कटाई करते यीशु मसीह की खिदमत शागिर्दों की, 120 की जमात, ये पूले, ये रोटियां, ये गिरते, जब कुर्बानी रोटियों की दी जाती थी इज़राइल के अंदर, तो वो आग से सोखती कुर्बानी में जलाई जाती, हलाने की कुर्बानी। अब आसमान से आग आनी है इज़राइल की उन गिरदों के ऊपर जो फसल का है। ये रूहानी गिरदे, कलीसिया, होली स्पिरिट की फायर, आग उनके ऊपर नाज़िल हो जाती है, उनको कबूल कर लेती है और उनको मामूर कर देती है, और वो गैर ज़बान और नबूवत करने लगे। रूह कुदस का निशान गैर ज़बानें भी है और नबूवतें भी, ये 2 निशान है। जब भी आप तालीम सुनते हैं, दुनिया में बेशुमार खातम है, यूट्यूब भरी पड़ी, मगर बाइबल से हट कर बात नहीं माननी। जब मैं कह रहा हूं 2 निशान, तो बाइबल में लिखा है कि रूह उनके ऊपर नाज़िल हुआ, तो रूह कुदरत से भाग के आगे गैर ज़बानें बोले, समझे? मगर ओल्ड टेस्टामेंट में नबूवत करते थे, पाक रूह नाज़िल होता था तो नबूवत। इसका मतलब नहीं कि नबूवतें बंद होगी, वो चल रही है,
वो निशान साफ चल रहा है, मगर यहां पर ऐड हुआ है जब अब कलीसिया के ऊपर नाजिल होगा जुबानों में तारीफ करेगी। तो निशान आज नबूवती कलाम, गवाही देना और टंग्स में बात करना, ये होली स्पिरिट का होने का। अगर कोई नबूवत नहीं करता, टंग्स नहीं बोलता, सिंपल दुआ करता और ईमानदार है, रूह कुदस उसके अंदर भी है, क्योंकि लिखा कोई रूह कुदस के बगैर नहीं कहता कि मसीह खुदावंद है। सब निजात याफ्ता होने चाहिए, रूह कुदस आपके अंदर साथ है, नाजिल होता है, आप इसमें मामूर हो। रोज बारूद मामूर क्या होना होता है कि आप एक गिलास है उसमें थोड़ा पानी हो और भरे और भरे और भरे, ये मामूर करना होता, और भरे, ये भरना ही। तो रूह कुदस से मामूर होना क्या है? रूह कुदस को ऐसी छोटी सी चीज नहीं, वो कुदरत का मंबा, सारी कायनात उसकी कुदरत से बनी, मसीह के कहने से उसको चाहिए, इतना सा आपको मिला, उसके अंदर ये ग्रेजुअली है। सारी जिंदगी आप भरते चले जाते हैं, क्या कहा किसी की निगाह भरने पे, मामूर होने पे। लिखा गाते बजाते रहो रूह से मामूर, क्या मतलब है? इसका मतलब है जब वर्शिप करोगे वो फजल देगा, रूह कुदस आपको तौफीक देगा। जब पौलुस कहता है कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है, वो मामूर करता है ताकि आप रिफाकत रखें। अगर रखना चाहते हैं तो मामूर हो, उबे करें, कलाम सुने, दुआ करें, ये मामूर होना। अगर कोई कहना मामूर भी हूं और घर में हूं और झूठ बोलता है, वो खाली बर्तन है। बर्तन भरा हो और रूह से भरता है, वो रूह से मामूर होता है। खाली नहीं रहना, जिंदगी रोज बरोज मामूर हो, भरती चली जाए। तो 120 की जमात रूह कुदस से मामूर हो गई। शागिर्द जो मामूर थे मामूर होते गए, ताबेदारी करते थे, और दुख उठाने के बाद सुनिए आप मामूरी क्या, उनको एक जगह पर बड़े धक्के पड़े पौलुस लोगों, अकुनिया में मारा, लोगों ने बाहर निकाला। तो लिखा है शागिर्द रूह कुदस से मामूर, यानी दर्द हो रही है, सफरिंग हो रही है, तकलीफ हो रही है, वो कहते हैं इंजील सुनानी नहीं छोड़नी, ये क्या मामूरी है, ये मामूरी। और क्या है? यहां घर बैठ जाओ कहते हैं मैं मामूर तो हूं, मामूर नहीं है। मामूर हो और फेलोशिप ना करे, मामूर हो और प्रेयर ना करे, मामूर हो वर्शिप ना करे, मामूर हो सांस ना बजाए, मामूर हो तो खुदा का हिस्सा ना दे, मामूर हो तो उसकी बंदगी ना करे, दुनियादारी उसके अंदर हो तो मामूर बजाते रहे, कलाम सुनते मामूर होते जाते। ये रेवल्यूशन सुन सुन के आप मामूर हो रहे हैं, होली स्पिरिट आपको मामूर करता है। आपकी जो शक्ल बनती जा रही है ये कलाम से, ये वर्शिप से। इसलिए आप सब जो नारा नहीं करते, आप अपनी हालत देख लें, आपके अंदर खुशी पाई जाती। ये जॉय मामूरी है, आपके अंदर ताजगी है, ये मामूरी है। तो मामूर होते चले जाना। लिखा जो 32वां बाप पढ़ा, ताब वक्त आग में बाला से रूह कुदस नाजिल ना हो, ताब वक्त बोलिए, ताब वक्त के आग में बाला से बोलिए रूह नाजिल ना हो। आगे लिखा बियाबान शैतान मैदान ना बन जाए, और शैतान मैदान बियाबान ना हो जाए। ताब वक्त के बेद सुनिए, रूह कुदस नाजिल होगा तो बियाबान शैतान मैदान होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। शादाब मैं आप, इससे कम नहीं। आगे लिखा शैतान मैदान जो समझते हैं वो बियाबान ना हो जाए। तो वक्त के इज़राइल जो अपने आप को मजबूत समझती थी, गैर मबूदों की इबादत करती थी, लिखा कि तुम्हारे दीवान बियाबान बना दूंगा। 70 साल यरूशलेम बियाबान रहा, वो शैतान मैदान था। वादा किया गया दोबारा उस जगह पे आना चाहते हो, तब कुदस आल में बाला से नाजिल ना,
वो होगा तो ही भाई आप शैतान मैदान बनोगे। रूहानी दौलत कलीसिया के अंदर होना, वर्शिप आना, ये शैतान मैदान जिनके ऊपर रूह कुदस नाजिल होता है और इब्तिदाई कलीसिया पर होली स्पिरिट नाजिल हुआ। आज डे ऑफ पेंटिकोस्ट मनाया जा रहा, मुझ पर आप पर नाजिल हुआ और शैतान मैदान की तरह यहां बैठे। ताकत के रूह कुदस बियाबान शैतान मैदान ना बन जाए और शैतान मैदान बियाबान ना बन जाए। आज जो बियाबान है यानी वीरान जिंदगियां खुदा से दूर, उनको बियाबान बनाया। आपके घराने के अंदर किसी की बीवी, किसी का शौहर, किसी का बच्चा कोई हो सकता है जो बियाबान हो पर आप शादाब हो, ये फर्क है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि ये जो अदल है बियाबान का, ये बियाबान में बसेगा। समझे, खुदा का रूह कुदस का जो अदल है, इंसाफ कि तू बंजर है, तुझे तौफीक नहीं है कि शैतान मैदान कलीसिया में आ सके। हमें दिलचस्पी ना होना, वो बियाबान है। ताकत के आने वाला से कुव्वत का लिबास होली स्पिरिट नाजिल ना हो, वो तो नाजिल हो गया। अब बताओ तो बियाबान है, याद है शादाब, बोलिए मैदान है, क्या है? और लिखा है सदाकत का अंजाम, बोलिए सुलह, रिकॉन्सिलिएशन, खुदा के साथ मेल मिलाप, सदाकत का अंजाम सुलह। और फिर सदाकत का हवाला से लिखा उसका फल पढ़िए, जिन्होंने हवाला निकाला हुआ पढ़िए। सदाकत का फल अब्दी आराम और इत्मीनान होगा, पीस होगा। इत्मीनान है तो स्पिरिट आपके अंदर, जिंदगियों के अंदर सुलह है, बोलिए वो बेखतर घरों के अंदर कोई खतरा नहीं, जिंदगियों में सलामती उनके घरों के अंदर, खैमों के अंदर होगी सलामती। और बेखतर घरों में ये भी घर बेखतर, कोई काल होगा, वबा का डर ना होगा, किसी गुर्बत का डर नहीं होगा, किसी बीमारी का डर नहीं होगा। वो हमारे घरों के ऊपर जिंदगी लाता है, हमें बरकत देता है, तसल्ली देता है। तो गोया बेखबर घरों में, सलामती के घरों में उनका ठिकाना होगा। जो शैतान मैदान के ऊपर होली स्पिरिट का ये नजूल होगा, आमीन। भूखे नहीं सोने देगा, आसूदगी, आसाइश, आलाइश बिल्कुल ठीक होगी। ताबत के आने वाला से रूह कुदस नाज़िल। और जब कलीसिया में है ये बरकतें हैं तो होली स्पिरिट हमारे अंदर है। इसलिए फेलोशिप से दूर मत हटिए, रोटी तोड़िए, दुआ करने होली कम्युनियन में शरीक होने के लिए हम आए हैं। आपकी आसूदगी, आपकी तसल्ली, बेखतर घर होंगे, हमारी जिंदगियां मामूल होंगी। ताबत के आने वाला से बोलिए रूह कुदस नाजिल ना हो, वो तो नाजिल हो गया। फिर चलो, और फिर खतरा है घर में, फिर लड़ाई है, फिर कलीसिया से दूरी है। रूह कुदस नाजिल हो चुका है, तो फिर क्यों उससे दूरी बनाए हुए हैं? अगर बियाबान बने हैं तो ये अदालत हुई है आपकी। कलीसिया से दूर है तो जजमेंट है, आपके ऊपर मार पड़ी हुई कि कलीसिया में नहीं आना। जो आता है वो शैतान मैदानों रहता है। लिखा उसके सारे वादे, बोलिए हाँ के साथ। उसे वादा किया मैं जाता हूं तो उसको भेज दूं, भेजा ना। आज के दिन डे ऑफ पेंटिकोस्ट भेजा, बोलिए मना रहे हैं ये दिन, भेजा। शकीतों से बेवा के वाला से क्राइस्ट ने, देखो मैं इंसाफ क्या कहता है, मैं बेवा का इंसाफ करूंगा। जुमला सुनिए, सब कुछ यहां मिलेगा। हमारे काशानों में आसूदगी होगी, हमारे काशानों के अंदर घरों में बेखतर जिंदगी बसर करें। पर इंसाफ के हवाले से जो किसी ने हम पे जुल्म किया है
उसको बदला यहां भी देगा वो, अगर यहां दिख नहीं रहा तो वहां जरूर देगा। वो उस थ्रोन के ऊपर बैठा है, जजमेंट सीट, जहां अदालत करेगा, इंसाफ करेगा। ईमान में तो रहिए। ये ध्यान से जुमले सुनने हैं, आपको जोर देंगे, तसल्ली देंगे। वादे हां के साथ है, रूह कुदस का वादा नाजिल हुआ, आसूदगी आसाइश हराइश की चीजें से अभी अब्राहम की तरह वो ईमान की हालत में मरा, इंसाफ करेगा, बाकी सब कुछ आपको यहां पर वो देगा, देना चाहता है। ले लो उससे और कोशिश में सुस्ती ना करे, ईमान से चलिए। पर यहां पर आसूदगी आसाइश के काशियानों में आपको मिलेगी, ताबत के रूह कुदस नाज़िल ना हो, वो नाज़िल हो चुका है। वो इब्तिदाई कलीसिया की दुआओं से, आज मेरी आपकी दुआओं से हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश में सुस्ती नहीं करने। भाइयों, साबित कदम में कायम रहो। जो हम मेहनत करते हैं ये रायगा नहीं जाएगी, बेकार वो नहीं होने देगा। बस कोशिश में सुस्ती ना करो, दुआ करते रहना हर बात, और हिम्मत बोलिए ना हारना चाहिए। 120 की जमात की तरह डे ऑफ पेंटिकोस्ट, इसलिए दुआ करने में सुस्ती नहीं होनी चाहिए। आइए खड़े हो जाए, नजात शफा बरकत हमारी।